नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम हैं रोहतक के गांधी कैंप में और मेरे पीछे जो आप ये दुकान देख रहे हैं ये है आजादी के समय की, या फिर यह मेंशन कर दूं कि 50 से 60 साल पुरानी ये चाय की दुकान है। घेवर भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्योंकि सीजनल चीज है, तो घेवर भी दिख रहा है। सावन का महीना चल रहा है, बारिश भी हो रही है और काफी लोग सुबह सुबह चाय की चौकड़ी पर राजनीति की चर्चा करते हुए भी हमको दिख गए हैं। तो यूथ भी है, बुजुर्ग भी है। इस बार हरियाणा चुनाव में माहौल क्या है ये भी जानना बेहद जरूरी है कि चुनना है सरकार वही जो पहले है या फिर इस बार बदलाव का रुख बड़ा दिखाई दे रहा है। एक बार मैं लगातार हर बार कह रही हूं कि केंद्र में रिजल्ट आने के बाद, लोकसभा के नतीजे आने के बाद चीजें बहुत बदली हैं। हर विधानसभा में उसका फर्क पड़ेगा या नहीं, विधानसभा चुनावों में उसका कितना प्रभाव जा रहा है और बीजेपी के लिए इस बार हरियाणा में कितनी बड़ी चुनौती रहने वाली है। सीधे करते हैं चर्चा की शुरुआत और आज मैंने ठान लिया कि पहले यूथ से ज्यादा बात करूंगी, तो सबसे पहले आपसे ही करूंगी क्योंकि आप ही ज्यादा बोल रहे थे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है जी प्रिंस सानी। आवाज डाउन हो गई है। प्रिंस सानी। प्रिंस जी बताइए इस बार किसको राजा बनाने वाले हैं अपने हरियाणा का? और साथ ही साथ एक चीज देखी जा रही है कि हरियाणा जो है कोई भी धाकड़ फैसला लेता है, इस बार लोकसभा के नतीजों के सिमिलर पैरेलल चलना है या फिर कुछ और सोच रहे हैं? मैं ये कहता हूँ जी इस बार हम लोकसभा से बिल्कुल अपोजिट, लोकसभा से बिल्कुल अपोजिट चलेंगे। हमारे नेता का मानना था कि लोकसभा में हमने भाजपा को कर दिया हाफ, इस बार विधानसभा में कर देंगे बिल्कुल साफ। आपका हरियाणा में एक तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ। उसके बाद जैसे आपको पता है हरियाणा किस लिए जाना जाता है, दूध दही का खाना और यहाँ के पहलवान, यहाँ की मिट्टी। जिस प्रकार 2005 से लेकर 2014 तक कांग्रेस राज रहा, उसमें क्या हुआ, हमारे नेताजी ने कहा पदक लाओ पदक पाओ। पदक मतलब पहले मेडल लाओ और यहाँ पर विधानसभा में हरियाणा सरकार में कोई ना कोई आपको पदक मिलेगा। जिस प्रकार हमारे योगेश्वर दत्त जी जीते, सुशील कुमार जी जीते, विजेंद्र सिंह बॉक्सर जी जीते, इन सबको यहाँ पर पदक दिए गए। महिला पहलवान जीती। आज आप ये देखो ओलंपिक चल रहा है। आज देश के अंदर 140 करोड़ की जनसंख्या में मात्र फिलहाल अभी 3 मेडल आए हैं, वो भी तीनों हरियाणा से हैं। फिर भी मेरी इस सरकार से प्रार्थना है कि अभी भी मौका पड़ा है, कुछ कर जाओ पहलवानों के लिए, महिलाओं के लिए और इस हमारे हरियाणा को बचा लो। धन्यवाद। पहला सवाल मेरा ये है अब आपसे, इस बार सत्ता परिवर्तन है या नहीं, क्या होगा और यूथ क्या सोचा? क्योंकि अग्निवीर योजना भी बिल्कुल अग्निवीर से क्या है जी, जैसे आपको पता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, हमारा हरियाणा है, यहाँ से बहुत जवान निकलते हैं जी। जवान की बेसिक नीड ये होती है कि पीछे परिवार सुरक्षित रहे। देश की सीमाओं पर लड़ना आसान नहीं होता, ये भी आप सब जो लोग जानते हो। अपना परिवार पीछे छोड़ के जाना, 6-6 महीने बाद घर जाना, तो एक इनसिक्योरिटी है। आज के टाइम वो जवान शहीद नहीं कहलाएगा, ना कोई पेंशन मिलेगी ना कुछ मिलेगा। 4 साल बाद वो 25% रिक्रूटमेंट है जी। बीजेपी कहती है कि भैया घर घर योद्धा तैयार होगा, इससे लोगों में इच्छा शक्ति भी बढ़ेगी और अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा सभी लोगों को मिलेगी। ये स्टेप बहुत ही अच्छा होगा अगर आगे नौकरी की गारंटी रहे तो। इससे देश मजबूत होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, उन्होंने तो ये भी कहा कि भैया जिसकी प्रतिभा अच्छी होगी उसको आगे रखा भी जाएगा। इससे जी नौकरशाही को बढ़ावा मिलेगा। अब मान के चल, मैं उसका उदाहरण बताता हूँ आपको। एक सेना में अफसर है, अफसर क्या करेगा, 25% को रखेगा, हाजी नाजी वाला काम चलेगा जी। जो अफसर की हाजी में हाजी मिलाएगा उसकी तो नौकरी पक्की होगी। जो छाती सीना छोड़ के मना करेगा नौकरशाही को, उसको निकाल दिया जाएगा। अग्निवीर योजना पसंद नहीं आ रही है? बिल्कुल नहीं। सरकार का कुछ तो काम ऐसा होगा कि जो पसंद आ रहा होगा कि भैया तारीफ कर दूं थोड़ी सी इस काम की। सरकार बिल्कुल, सरकार में सबसे अच्छा मंत्रालय संभाल रहे हैं नीतीश गडकरी जी। उन्होंने जो इस टाइम पूरा सड़क का जो ढांचा संभाला है, बहुत ही काबिल तारीफ है। गडकरी का काम काबिलियत तारीफ, बिल्कुल, उनको पसंद, नो डाउट, नो डाउट। किसी को भी नहीं, जो है पसंद करने लायक वो है, बता दिया आपको। भैया तो बदलाव है या नहीं, सीधा जवाब। बदलाव जरूर आएगा। 65 से 70 सीटें कांग्रेस इस बार जीतने जा रही है। अच्छा, 65 से 70? बिल्कुल, बहुत बड़ा दावा कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी को फिर कितनी सीटें दे देंगे? यू कैन नोट माई वर्ड्स टुडे एंड आफ्टर इलेक्शंस द रिजल्ट विल बी सेम। यही रहने वाला बिल्कुल है? बिल्कुल शब्दों पर रहेंगे? बिल्कुल, मेरे शब्द झूठे हो सकते हैं। 70 से हम 75 जीत सकते हैं, इससे कम नहीं जीतेंगे। अच्छा, मतलब बहुमत
बहुमत की सरकार तो बनना तय है। बिल्कुल बिल्कुल 3/4 बहुमत है। चलिए, आपको कांग्रेस पर इतना भरोसा क्यों हो रहा है ये बताइए? क्योंकि मेरे को भरोसा नहीं है, लोगों की आम जनता को भरोसा है। लोगों ने परिवर्तन लाया 2014 के बाद, पर उस उम्मीदों पर, उस जनता की उम्मीदों पर इस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरी नहीं उतर पाई। अभी जिस तरीके से अयोध्या के लिए भी किया है, ये भी बातें चल रही है कि भाई सनातन के लिए आज तक किसी ने इतना नहीं सोचा जितना बीजेपी। अयोध्या में राम मंदिर बना, राम भक्तों ने उसका स्वागत वहाँ के सपा पार्टी के सांसद को जीतवा के किया। अच्छा, ये कहना चाहते हैं आप? आप जो है क्या कहना क्या है, ये पेपर है, ऑन पेपर है। चलिए, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। गलत प्रचार होने के कारण वो जीत गए। क्या कह रहे हैं आप? गलत प्रचार होने के कारण वो गलत प्रचार हुआ। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज पूरे इंडिया में हिंदू सुरक्षित है, हाँ। बिल्कुल सुरक्षित है। बाहर भी हमारी कितनी वैल्यू बढ़ गई। मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी के राज में हाँ, सनातन को हाँ। बढ़ावा मिला। बढ़ावा मिला, सिक्योर मिला है। पहले बिना हिंदू वाले उनका नाम लेना चाहता, कितने वो हमारे पर हैवी थे, आज बिल्कुल वो हमारे साथ में है। और सबसे कौन हैवी था ये बताइए? तो मुस्लिम हैवी था पहले, तो आज भी देख लो उनके साथ खड़े हैं। अभी वहाँ पर तो अत्याचार हुआ है, तो 14 साल की लड़की के साथ तो बलात्कार हुआ है। पहले अवेशी था जो हमारे तो सांसद हैं, तो मुलायम सिंह थे, ये सारे बोलते थे, तो राहुल गांधी बोलते थे ये हो गया वो हो गया। आज क्यों नहीं बोल रहे, चुप कर बैठे। भैया अयोध्या में हार क्यों गए, ये भी वजह बताइए। हार तो वही वहाँ पर तो गलत प्रचार किया गया कि हमारा गलत प्रचार, कैसा प्रचार? और ये कि संविधान तो बदल देंगे, लेकिन ये ऐसे कुछ नहीं हुआ। बीजेपी के नेताओं ने ये बयान बोला या नहीं? नहीं, उन्होंने कुछ कहा होगा, लेकिन उन्होंने कहा होगा, लेकिन ये संविधान ऐसा नहीं कहा कि उनको तो नुकसान दे, लेकिन प्रचार गलत। नहीं, जैसे हाँ, आपकी बात है कि आपने कहा कि भाई जब लहर ऐसी बनाई जाती है तो वो कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी हार जीत का खेल है। अभी 5 साल बाद फिर इलेक्शन होंगे, भगवान बली करेगा, 2 बम होता संसद में। सवाल उठाया कि भगवान ने खुद जवाब दे दिया। नहीं, ऐसा कोई जवाब नहीं, ये तो सिर्फ मन को समझाने वाली बात है, समझाने वाली बात है। लेकिन एक चीज और भी है, हरियाणा में सरकार बीजेपी की ही आएगी। हमारे विधायक जो अब नहीं है, बीजेपी का सीना ठोक। हाँ, जो तो विधायक हमारे तो मनीष जी नहीं है, वो फिर भी दिन रात एक लग के समाज सेवा तो कर रहे हैं। और जो विधायक बीबी बता रहे हैं, खट्टर जी का कार्यकाल कैसा रहा? अच्छा रहा। और नायब सैनी जी को उससे भी अच्छा, वो भी अच्छा है। बिना पर्ची खर्ची लोगों को तो नौकरी मिल रही है। चुनाव से पहले ये चीजें क्यों हो रही हैं? नहीं हो रही है, अच्छाई तो लाएंगे। जो आदमी काम करेगा तो गलती हल्की ऊंची होती है, लेकिन काम करेंगे तब गलती भी निकलेगी, काम ही नहीं होगा तो गलती कहाँ? पहले नौकरी ऐसी बांटी जाती थी। अपने एक मैंने ऐसा, आप चलो मेरे आपने पूछा है, एक तो परिवार ऐसा है जिनमें 8 नौकरी है, काम नहीं करते तो निगम में तो लगे हुए हैं। जवाब दे देते हैं। अब बताइए, उन्होंने बहुत सारी चीजें कही है, गलत प्रचार हुआ अयोध्या में इसलिए हारे। 5 साल बाद फिर हमारा कहीं ना कहीं हम वो सारी चीजें दिखाएंगे। उनका कहना ये भी है कि काम किया तभी तो गलती निकल रही है, काम ही नहीं होता तो गलती कहाँ? मैम, आप एक क्वेट जानते होंगे, एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। ठीक है, जो जनता है ना वो इसका जवाब देगी। इनको 3/4 बहुमत कांग्रेस को देगी। उसके बाद रही बात उत्तर प्रदेश की, आज माहौल हम बात करें हरियाणा के चुनावों पर, और हमारा हरियाणा के रहने वाले हैं, हमारे को पूरा विश्वास है इस बार कांग्रेस की बहुमत से सरकार आएगी। 15 साल अपनी अपनी सरकारें बना दी है भैया। तो विश्वास पे आ गया। बीबी बत्रा का 15 साल का कार्यकाल रहा है, 2004 से 2009 और 2014 तक, और उसके बाद अब दोबारा। जितने बंदे यहाँ पे बैठे हैं, कैंप का ये सबसे जो बीजेपी का गढ़ रहा है, या ये लगा लो कि हरियाणा की रोहतक की राजनीति नहीं यहीं से होगी। इनसे पूछो कि कितनी बार बीबी बत्रा इन्हें अपने मोहल्लों में दिखाई दिया। 15 साल में क्या 15 बार बीबी बत्रा यहाँ पे आए हैं। काम के ऊपर बात करें, लोकली मुद्दों पर बात करें कि भैया विधानसभा चुनाव जब लड़ना आप हमेशा जब भी चुनाव करते हो ना, आप कभी चुनाव करते हो क्या कह देंगे, भूपेंद्र हुड्डा वर्सेस मनीष ग्रोवर। ये करने की हमेशा ये करते हैं, हुड्डा वर्सेस, ये बीबी बत्रा वर्सेस मनीष ग्रोवर क्यों नहीं करते? क्योंकि आप सोच के देखो कि एक एक्स सीएम वर्सेस एक्स एमएलए आप कर रहे हो। एक्स एमएलए को टाइम कितना मिला है? 5 साल का उनका कार्यकाल रहा, उन्होंने 1.5-2 साल एज ए उसमें काम किया। उसके बाद आप आरक्षण का भी आ गया, आरक्षण में भी निकल गया टाइम। हरियाणा में इस बार क्या लग रहा है कि कौन सा मुद्दा हावी है? अगर मैं हरियाणा में इस समय कोई मुद्दा हावी नहीं है। सिर्फ ये अफवाहों का दौर है ना, जो इन्होंने अफवाहें फैला रखी हैं। ये इन्होंने क्या कहा है कि हमारी 5 सीटें आ गई, हमने बीजेपी को यानी कि दिखा दिया। आप 5 सीटें ये देख रहे हो, हरियाणा में बीजेपी जिसका कभी वजूद नहीं था 2014 से पहले, वो तीसरी बार 5 सीटें लेके आ रही है। इन्हें वो 5 सीटें नहीं दिखाई दे रही।
तीसरी बार 5 सीटें, और हरियाणा का हमेशा से माहौल रहा है कि जो सरकार ऊपर रहेगी वो नीचे रहेगी। तो इस नाते हम कहते हैं कि हरियाणा में बहुमत से फिर भाजपा आएगी। चलिए, उन्होंने तो बहुमत से भाजपा को ला दिया है। आप बताइए कहाँ चल दिए, पहली बात करें, आप यहाँ के हैं? जी मैम, यही चलिए, नाम बताइए अपना। गौरव नाम है मैम। गौरव जी बताइए, इस बार किसको गौरवशाली बनाने वाले हैं, साथ ही साथ हरियाणा क्या कुछ करने जा रहा है, क्योंकि सबकी नजरें आपके राज्य पर। मैम रोहतक में तो हम एक तरफा भाई मनीष ग्रोवर जी को जिताएंगे। अच्छा। और वो ही जीतेंगे। हाँ। क्योंकि पूरा जो है ना, मतलब आप यहाँ से किसी से पूछ सकते हो, जितना मनीष ग्रोवर जी से मिलना सुलभ है ना, उतना यहाँ से किसी से मिलना सुलभ नहीं है। आप बीवी बत्रा जी के घर पे जाओ, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप अभी मेरे साथ मनीष ग्रोवर जी के घर पे चलो, आप जाके रश देखना, पब्लिक का काम वहाँ हाथों हाथ होता है। लोकली के साथ साथ मैं बड़े मुद्दों पर भी बात करना चाहती हूँ। यूथ के लिए बड़ा मुद्दा क्या है, एम्प्लॉयमेंट की क्या हालत है, साथ में जिस तरीके से अग्निवीर योजना का मैंने उनसे सवाल पूछा, उस पर आप क्या सोचते हैं, सरकार की नीतियों को लेकर के क्या सोचते हैं, और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए उस पर क्या सोचते हैं। एंगल बहुत सारे हैं जिस पर भी आप लोकसभा की बात करें तो लोकसभा हमारी बहुत बड़ी थी। आप सिर्फ हम रोहतक शहर पे अभी फिलहाल खड़े हैं, तो हम रोहतक शहर की बात करेंगे तो वहाँ पे तो हमारा बीजेपी का चेहरा साफ है, बीजेपी ही की सीट निकलेगी ये वाली। और जहाँ तक कि हम पूरे हरियाणा की बात करें तो लगभग जो है 55 से 60 सीटें बीजेपी लेगी। अच्छा, 55 से 60? हाँ जी, लेगी। मतलब पक्का आने सरकार बनेगी मैम, सरकार नियाब सिंह सैनी जी की बनेगी। चलिए भैया, उन्होंने तो सरकार बना दी है और भी लोगों को पकड़ते हैं। बाबा उधर जाके बैठ गए हैं ताकि बात ही ना हो, ये गलत कर दिया आपने। मैडम जी बात सुनो, जो मोदी सरकार ने एग्रीकल्चर लैंड में किया है, किसी सरकार ने भी नहीं किया। मैं 67 से एग्रीकल्चर करता हूँ, और 14 में जब मोदी सरकार आई, 13 में मेरा एक एकड़ 30,000 एकड़ में लीज पे जाता था। मोदी सरकार आने पे आज 80,000 रुपए एकड़ की लीज पे जा रहा है। सवाल उठाया जा रहा है कि एक कॉमन चीज है कि कंट्रोवर्सी इस चीज पर हो रही है कि भाई हिंदुइज्म कौन ज्यादा कर रहा है। आपको क्या लगता है कि हिंदुइज्म राजनीति में होना चाहिए या नहीं, धर्म पर चीजें बातें होनी चाहिए या नहीं? धर्म पे बातें होनी चाहिए, धर्म बिल्कुल होनी चाहिए, धर्म पे बातें जरूर। लगता है कि इस बार बीजेपी आने वाली है? बिल्कुल आएगी। कितनी सीटों के साथ लीड करेगी वो भी बता दीजिए। ये मैडम कैंडिडेट के ऊपर है। अच्छा, कैंडिडेट के ऊपर खेल। बिल्कुल, चलिए भैया, वो कह रहे- कैंडिडेट के ऊपर खेल है। चलिए, उन्होंने कहा कि भैया कैंडिडेट के ऊपर खेल है। और भी कुछ लोगों को पकड़ लेती हूँ जो यहाँ पर खड़े हैं, चाय पी रहे हैं, तो उनसे भी बात होनी चाहिए। आपसे बात कर ले, आप बासु से बात करो। थोड़ा सा आप भी कर लीजिए। नहीं। पहले ही उन्होंने हाथ जोड़ लिए। आप बताइए इस बार किसकी सरकार बने, इतना ही बता दीजिए, सरकार किसकी बना रहे? बीजेपी? कर लो तो काम में बता रहे हम करे। चलिए भैया, ये जनता है, अपने अपने हिसाब से बातें कर रही है, ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।